हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेटर्स का, पाई, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे गेट अ लॉट ऑफ chills when they see a problem on pi, principle of inclusion exclusion। बहुत सारे एडवांस्ड फंडामेंटल्स लाइक डी अरेंजमेंट, ये सब भी पाई के ऊपर ही बेस्ड है। इसका भी जो फॉर्मूला डेरिवेशन होता है, डी अरेंजमेंट फॉर्मूला, that is also on the basis of this particular concept called principle of inclusion exclusion। so आज हम इसको बेसिक्स अंडरस्टैंड करने वाले हैं। एंड जाते जाते मैं इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको करने में नॉर्मली बच्चों को दिक्कतें आती हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज एन मैरिड कपल्स इन अ लाइन, एन मैरिड कपल्स, so that no man is adjacent to his wife। दिखने में काफी आसान प्रॉब्लम, इतना आसान है नहीं। How many n digit numbers are there consisting of the digits 1 2 3 with at least 1 1, at least 1 2 and at least 1 3। कम से कम एक 1 होना चाहिए, कम से कम एक 2 और कम से कम एक 3 होना चाहिए। अब इन तरह के प्रॉब्लम्स तुम बहुत आसानी से कर जाओगे इस सेशन के बाद, ये मैं गारंटी देता हूं। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। जो बच्चे नए हैं, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, बिकॉज इस तरह की चीजें, इस तरह के ऑसम कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ये हमारे कुछ नए कोर्सेज हैं, कोडिंग प्लस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड, ZAO ZCO का कोर्स है। ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। लेवल 5 जो 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए, ये 6 जून से स्टार्ट हो चुका है। लेवल 6 जो लास्ट बैच है, लेवल 6 का बिफोर सितंबर, वो भी स्टार्ट हो चुका है 9th और 10th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे पर्टिकुलरली पहली बार ओलंपियाड के अंदर घुस रहे हैं। 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। एंड आयोक्यम वीक डेज उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली जो दिन में फ्री नहीं है, शाम में फ्री नहीं है, ये इवनिंग बैच है 9 to 10:30 PM। चलो गाइस, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या होता है ये? ठीक है, अब ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम चीजों को ऐड करते हैं, बट जब ऐड कर रहे हैं तो बहुत सारी कॉमन सी चीजें ऐड हो जाती है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली इसी से नाम आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन। पहले चीजों को इंक्लूड किया, फिर एक्सक्लूड किया, फिर इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया। कैसे वर्क करता है, एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं। अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, लेट्स से ये दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा इस चीज को। मैं जितने भी एलिमेंट्स इस पूरे सेट में है, जितने भी एलिमेंट्स, इन सबको ऐड करना चाहता हूं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन। सो यू स्टैंड फॉर यूनियन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईदर ए और बी, ईदर ए और बी। तो जो एलिमेंट्स या तो ए में है या फिर बी में है, उनका एडिशन चाहता हूं मैं। ठीक है, सपोज इसमें मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। मैं ये ए प्लस बी प्लस सी चाहता हूं मुझे। ठीक है, अब कैसे मिलेगा? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इनको ऐड कर लो, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए है ए प्लस सी, पूरे के पूरे ए सेट के अंदर ए प्लस सी एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान देना। पूरे के पूरे बी सेट के अंदर बी प्लस सी एलिमेंट्स हैं। So n of A is A plus C, n of B is B plus C। ठीक है, n of A is A plus C, n of B is B plus C। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर A और B के एलिमेंट्स को ऐड कर दो। जब मैं ऐड करता हूं तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है जो C है ना, ये 2 बार ऐड हो गया, क्योंकि C कॉमन था। C जो था वो इसके अंदर भी था और इसके अंदर भी था, तो ये 2 बार ऐड हो गया, 2 बार इंक्लूड हो गया। तो मुझे एक बार उसको एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा। C जो है दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, एलिमेंट विच इज इन ए एंड बी। एंड हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको एंड बोलते हैं, हिंदी में इसको और बोलते हैं। सो तो ये वाला एलिमेंट मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो टोटल एलिमेंट जो ए या फिर बी के पास है, उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एन ऑफ ए करना पड़ेगा, प्लस एन ऑफ बी करना पड़ेगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, 2 एलिमेंट्स के सेट की बात करें, अभी आगे आगे नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये वो है। तो ए के एलिमेंट्स ऐड कर दिए, बी के एलिमेंट्स ऐड कर दिए, बट इसमें हुआ क्या? ये जो था, ये वाले एलिमेंट्स 2 बार ऐड हो गए। तो 2 बार ऐड हुए, इसको एक बार सबट्रैक्ट कर दिया, इंक्लूड एक्सक्लूड। तो इस चीज को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईदर ए और बी। या तो ए के पास ऐसा एलिमेंट, या तो ए के पास है या बी के पास है। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो या तो ए के पास है या बी के पास है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए के पास है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी के पास है, माइनस द नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है, उसको एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पार्ट है ये दोनों में ऐड हो चुका है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ये करने का। बट अगेन प्रॉब्लम्स जो आते हैं नॉर्मली मैथ्स के अंदर, वो इसके ऊपर नहीं आते, प्रॉब्लम्स इसके उल्टे में आते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमें ये पूछा जाता है
ये वाला पार्ट कि भाई ऐसे एलिमेंट बताओ जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो भाई ये जो चीज है ना, सो एक साइन होता है ए डैश इज नॉट ए, नॉट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इन ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इन ए नॉट इन बी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। क्या होता है ये? तो क्या होगा, ये टोटल में से ये हटा दो। सो टोटल मतलब अगर मैं यूनिवर्सल सेट को एस बोलता हूं, एस मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये हटा दो एन ऑफ ए यूनियन बी, तो मुझे ये मिल जाएगा एलिमेंट्स व्हिच आर नीदर इन ए नॉर इन बी, जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, मतलब बाहर एलिमेंट्स है वो इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सली ये दो सेट्स की बात कर रहे हैं हम, 3 में 4 में 5 में एग्जैक्टली सेम चीज होती है, एग्जैक्टली सेम चीज होती है। ठीक है, तो अगर मैं 3 की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट 3 एलिमेंट्स या 3 सेट्स, तो एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। अब यहां पे दिख रहा है बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी। मैं इनको मार्क कर देता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैं डी बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं, इसको एफ बोल देता हूं, एंड ये जी बोल देता हूं। ठीक है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट कभी कभी ये होगी कि एलिमेंट्स या तो ए में हो, या बी में हो, या सी में हो, या डी में हो। एलिमेंट्स या तो ए में हो, सॉरी ए बी सी 3 है, या तो ए में हो या बी में हो या फिर सी में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो। सो एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए और बी और इन सी। ठीक है, अगेन लॉजिक क्या कहता है कि अगर एलिमेंट ए में है, ए वाले एलिमेंट चाहिए या बी वाले एलिमेंट चाहिए या सी वाले एलिमेंट चाहिए, तो ए वाले एलिमेंट्स को ऐड कर दो, जितने भी एलिमेंट्स ए में है वो ऐड कर लो, जितने भी एलिमेंट्स बी में है वो ऐड कर लो, जितने भी एलिमेंट सी में है वो ऐड कर लो, कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि ए में जो एलिमेंट्स है वो तो ऐड कर दिए, बट उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए जो कि डबल बार ट्रिपल बार काउंट हो गए। फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट डी है ना, ये बी में भी है, ये बी में भी। तो बेसिकली एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए बी और सी, मुझे सम जो है ये चाहिए ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ई प्लस एफ प्लस जी, ये सम चाहिए, ये सम चाहिए। तो जब मैं ए के एलिमेंट्स ऐड करता हूं तो मैंने ये पूरा का पूरा सेट ऐड कर दिया, मतलब मैंने ए भी ऐड कर लिया, डी भी ऐड कर लिया, जी भी ऐड कर लिया, एफ भी ऐड कर लिया। अब ए के एलिमेंट्स ऐड करने के बाद ना मुझे एक्चुअली में बी ई और सी चाहिए थे बस। जब मैंने ए के एलिमेंट्स ऐड किए और मुझे टोटल ए प्लस ए से लेके जी तक का सम चाहिए, तो ए में 4 तो आ ही गए, बट मुझे तो सिर्फ इसके अलावा बी ई और सी चाहिए। बट प्लीज अंडरस्टैंड, बी ई और सी नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में निकालना आसान नहीं होता। अगर ये दिया हो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर सेट ऐसे दिया हो, नॉर्मली जब हम सिचुएशन देते हैं देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बी ई एंड सी। अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो करो, ए में ऐड कर, ए में बस बी ई और सी, बी क्या है ओनली बी, ई क्या है बी एंड सी बट नॉट इन ए, एंड सी क्या है ओनली सी। सो अगर मैं ये 3 अलग से काउंट कर सकता हूं तो ए में ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली हम क्या क्या चीजें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? ए कैलकुलेट कर सकते हैं, बी कैलकुलेट कर सकते हैं, सी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉर्मली मैथमेटिकल अरेंजमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, बट मुझे चीजें चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मुझे हार्डवेयर लेना पड़ेगा, तो मैं इसमें बी ऐड कर देता हूं, सी भी ऐड कर देता हूं। सो टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड सी। अब मैंने ए बी और सी जब ऐड किया, ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया। अब यहां पर दिखाई दे रहा है बहुत सारे एलिमेंट्स 2-2 बार ऐड हो गए। कौन कौन से एलिमेंट्स? ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये 2 बार ऐड हो गया क्योंकि ये ए में भी था बी में भी है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये भी ऐड हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन है ये भी ऐड हो गया। आ रही है बात समझ में? तो मैं क्या करता हूं, इंटरसेक्शन वाले चीजें हटा देता हूं। तो माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन। सो जितने भी पॉसिबिलिटी 2-2 की हैं उन सबके कॉमन एलिमेंट्स हटा दी। तो ए इंटरसेक्शन भी हटाया एक बार, ठीक है, तो डी और जी 2 बार ऐड हो गए थे। डी और जी यहां पर भी ऐड हुआ था, यहां पर भी ऐड हुआ था, तो मैंने डी और जी एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो डी और जी अब एक ही बार एडेड है। ठीक है, सिमिलरली जी और ई, जी और ई यहां पर और यहां पे 2 बार ऐड हो गए थे, तो मैंने एक बार हटा दिया। और एफ और जी यहां पर और ए और सी में ऐड हो गए थे, तो मैंने एक बार हटा दिया। ठीक है, तो मैंने ये एलिमेंट्स हटा दिया। अब देखो हुआ क्या हटाने से हुआ ये
कि देखो जी एलिमेंट की बात करते हैं। जी एलिमेंट पहले इसमें ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ, इसमें ऐड हुआ, तीनों में ऐड हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो जी एलिमेंट तो काउंट ही नहीं किया मैंने। तो जी एलिमेंट लेके आने के लिए दोबारा से हम ये तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल द थ्री दोबारा से ऐड कर दिया, ठीक है। देखो डी एलिमेंट की बात करते हैं। डी एलिमेंट कितनी बार है मैं वो देखना चाह रहा हूं। इस एक्सप्रेशन में जो डी एलिमेंट है वो कितनी बार है। डी एलिमेंट यहां पर आया एक बार, यहां पर आया दूसरी बार, और यहां से एक बार हट गया, यहां से एक बार हट गया, तो ओवरऑल डी एक ही बार है। ये एलिमेंट ए की बात करते हैं, ए सिर्फ यहां पर ऐड हुआ, बाकी सब में कुछ ऐड नहीं हुआ, तो ए भी। एफ की अगर हम बात करें, एफ 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 है ए और सी का कॉमन, ए और सी का कॉमन, ठीक है। तो एफ यहां पर एक बार ऐड हुआ, एक बार यहां पर ऐड किया हमने, और ए और सी में एक बार हटा दिया, तो एफ भी एग्जैक्टली। तो जब मैं इस तरीके से देखता हूं ना, तो हर एलिमेंट एग्जैक्टली एक ही बार काउंटेड है राइट साइड में, और एग्जैक्टली एक ही बार चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे चाहिए ए से जी तक की वैल्यूज थी, राइट। सो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली और परफेक्टली करेक्ट बैठता है। क्या मैं ये 4 में, 5 में, 6 में कर सकता हूं? तुम यहाँ पे n पे लगा सकते हो। तो अगर देर 100 सेट्स, तुम 100 सेट्स के अंदर भी ये वाला सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, नॉर्मली अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर ये नहीं पूछा जाता, अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर ये नहीं पूछा जाता, अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर पूछा क्या जाता है, बाहर वाली चीज नॉर्मली। तो यूजुअली हमें अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर ये वाली चीज पूछी जाती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज। और ये वाली चीज क्या है मैथमेटिकली, ये वाली चीज है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी नहीं है, एंड बी में भी नहीं है, एंड सी में भी नहीं है, एलिमेंट्स विच आर नीदर इन ए नॉर इन बी नॉर इन सी। तो कैसे निकालना है, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो नॉर्मली हमें ये पूछा जाता है अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर, तो एन में से ये हटा दिया, तो मुझे ए द एलिमेंट्स विच आर नीदर इन ए नॉर इन बी नॉर इन सी निकालने में हेल्प मिलती है। हम देखेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर, विल सी दिस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यहां पर वही है जनरल फॉर्म ऑफ पाई। सो ए डैश, ए आई डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, नॉट इन ए, नॉट इन ए, नॉट इन ए, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है, A1 dash intersection A2 dash intersection A3 dash up to intersection A1 dash A dash M। इसका मतलब एलिमेंट्स विच आर नॉट इन A1, नॉट इन A2 एंड सो ऑन, नॉट इन AM। मतलब अगर M सेट है तो बाहर वाला रीजन क्या होगा, टोटल में से ये हटा दो। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये वाली, ये चीज है ये वाली, ठीक है। मैं माइनस, तो एन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन AM, ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 प्लस S5 एंड सो ऑन। S1 का मतलब एक एक एलिमेंट्स का एडिशन, N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C, एक एक एलिमेंट का एडिशन। माइनस S2, S2 का मतलब जो दो दो के जोड़ों में इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, दो दो के जोड़ों में इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। S3 का मतलब तीन तीन के जोड़ों में दोबारा से ऐड कर दो। S4 का मतलब चार चार के जोड़ों में दोबारा से सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा एंड तक, ठीक है। तो n में से ये हटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ओके, सो अगेन ये चीज, तो अगर यहाँ पे m को 3 ले लिया उसने, सो A1 डैश इंटरसेक्शन A2 डैश इंटरसेक्शन A3 डैश। इंग्लिश के अंदर क्या मतलब हुआ इसका, इंग्लिश के अंदर ये मतलब हुआ द एलिमेंट्स विच आर नीदर नॉट इन A1 नॉट इन A2 एंड नॉट इन A3, नॉट इन A3। अगर वेन डायग्राम से बोले A1 A2 A3, ये बाहर वाले रीजन की बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ऐसे एलिमेंट जो A1 में नहीं है, A2 में नहीं है एंड A3 में नहीं है, A1 में नहीं है, A2 में नहीं है, A3 में नहीं है। सो क्या करेंगे, टोटल माइनस द एलिमेंट्स विच आर ईदर इन A1 और इन A2 और इन A3। और A1 A2 A3 निकालने का तरीका हमें पता है क्या है, तीनों को ऐड करो, दो दो के केस में सब्ट्रैक्ट करो, फिर तीन तीन के केस में ऐड कर दो, ऐसे करते रहो जब तक ये खत्म नहीं हो जाता।
राइट. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. ठीक है. स्पेशल केस, ठीक है, बहुत बार ऐसे स्पेशल केसेस मिलते हैं जहां पर ना, जहां पर n of a1, n of a2, n of a3 एग्जैक्टली सेम होता है. ठीक है. अगर यहां पे बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें n of a यूनियन b यूनियन c, ये हो गया n of a प्लस n of b प्लस n of c माइनस n of a इंटरसेक्शन b माइनस n of b इंटरसेक्शन c माइनस n of c इंटरसेक्शन प्लस n of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. ठीक है. तो स्पेशल केस ऑफ पाई क्या होता है? जब ये और ये तीनों सेम है, तीनों सेम वैल्यूज देंगे बिकॉज सिमेट्री है. ये और ये तीनों सेम वैल्यूज देंगे और ये भी सेम वैल्यू, ये तो एक ही है, चलो सेम वैल्यू देगा. तो इस केस में हमें ना ये सब एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं होती. तो यहां पे क्या है, 3 है, तो 3 में से कोई एक चूज करो. 3 चूज 1. 3 सेट्स हैं, एक चूज करो और जितना भी इसका वैल्यू है S1 वो डाल दो. -3 चूज 2. ठीक है. ये 3 चूज 2, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? AB का एक पेयर बनेगा, BC का पेयर बनेगा, CA का एक पेयर बनेगा और हर एक पेयर का जो आंसर है लेट्स से S2 है प्लस 3 चूज 3 इंटू S3. ठीक है. इन जनरल ये क्यों बताने की कोशिश करो, अगर बाई चांस 4 सेट्स हैं, सो इफ देयर आर 4 सेट्स, सपोज करो A, B, C एंड D, कुछ इस तरीके से, राइट, A, B, C, D. तो अगर मुझे n ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D निकालना, नॉर्मल फॉर्मूला तो चलेगा. व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला? एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं. सो नॉर्मल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो जितने भी ऐसे दो दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे सबका सब्ट्रैक्शन होगा. माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस n ऑफ D C इंटरसेक्शन D, D इंटरसेक्शन है माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन D. ये 6 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे प्लस अब 3 के कॉम्बिनेशन पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन A, D इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर टाइम है, एनर्जी है तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बट नॉर्मली होता क्या है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर ये सब वैल्यूज सेम होती हैं, ये सब वैल्यूज सेम होती हैं, ये सब वैल्यूज सेम होती हैं और ये वैल्यू तो चलो सेम है ही. तो हम क्या करेंगे, 4, अगर 4 की बात करें, 4C1 इंटू S1 कोई एक वैल्यू निकाल लो माइनस 4C2 दो वैल्यू, कोई एक वैल्यू निकाल लो क्योंकि 4C2 6 होता है, ये 6 वैल्यूज है, कोई एक वैल्यू निकाल लो प्लस 4C3 3 के कॉम्बिनेशन S3 माइनस 4C4 इंटू S4. तो ये बोल रहा है कि ये स्पेशल केस ऑफ पाई हो जाता है जब चीजें सेम हो जाती हैं. ठीक है. तो सिमिलरली 5 के केस में, अब 5 के केस में ये कहां देखते रहोगे कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो 5 में से 5 चूज 1, एक एक कॉम्बिनेशन ही है, 5 चूज 2, दो के 10 कॉम्बिनेशन होंगे, 5 चूज 3, 5 चूज 4, 5 चूज 5, इस तरीके से एंटर करना होता है. ये स्पेशल केस ऑफ पाई हो जाता है. ठीक है. सो कुछ भी नहीं है, स्पेशल केस ऑफ पाई जब सारी भी चीजें सेम होती हैं. ठीक है. तो वही यहाँ पे बताया है. एंड जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, हम स्पेशल केस ऑफ पाई के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे n2 इज द कॉमन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज n1 a1 a2 a3 an टेकन 2 एट अ टाइम. ठीक है. nn इज द कॉमन वैल्यू टेकन n एट अ टाइम. ठीक है. तो ये वैल्यू n माइनस n चूज 1 इंटू n1, जो मैं इसको s1 बोल रहा था, प्लस n चूज 2 इंटू s2, n चूज 3 इंटू s3 एंड सो ऑन. ठीक है. जिसको मैं s बोल रहा था वहां पे n1 दिया हुआ है. तो एग्जैक्टली सेम चीज है. हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. So now let us look at some of the problems that we will be doing on discussing on principle of inclusion exclusion. उससे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने ध्यान में रखनी है, नॉर्मली जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी पूछा जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में सोचा करो. ठीक है. जो भी पूछा जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में पूछा जाता है. जैसा कि मैंने बताया, जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स आने हैं ना, वहां पे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा. अच्छे प्रॉब्लम्स में हम हमेशा और हमेशा तुमसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा. अच्छे प्रॉब्लम्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा. तो यहाँ पे जो अच्छे प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि हम कैसे सेट्स को
डिफाइन करें, हाउ डू वी डिफाइन द सेट्स। सो यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी पूछा जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज अगर ये पूछा है तो ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो बिकॉज डिफाइन करना ना मुझे एबीसी, तो एबीसी कैसे डिफाइन करें, जो भी पूछा जा रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर दिया करो, उससे ज्यादातर चीजें सिंपल हो जाती हैं। देखते हैं कैसे, ठीक है, चलो। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगेन आज के जो प्रॉब्लम सेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं आईओक्यूएम के हिसाब से मैंने उसको मॉडिफाई किया, तो ये जनरल प्रॉब्लम सेट्स हैं, ये तुम्हें सिर्फ आईओक्यूएम में हेल्प नहीं करने वाले, आईओक्यूएम, आरएमओ, आईएसआई, जेई सबके अंदर हेल्प करने वाले हैं। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम। 4 identical black balls, 4 identical white balls and 2 identical red balls are arranged in a row. ये 10 बॉलें एक रो के अंदर अरेंज्ड है। Find the number of ways this can be done if all the balls of same color do not appear in the consecutive block. ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, all the balls of the same color do not appear in a consecutive block. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, there are 4 black balls. ठीक है, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल देते हैं, सो बी 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 बी, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, आर आर। टोटल अरेंजमेंट तो मुझे पता है कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, जितना भी होगा बाद में देख लेंगे इसको। बट मुझे क्या करना है, ऐसे अरेंजमेंट्स निकालने हैं जहां पे फॉर एग्जांपल ये अरेंजमेंट काउंट नहीं होना चाहिए। यहां पे क्यों काउंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहां पे 4 ब्लैक बॉल साथ में लगी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वैसा बोलता हूं डब्ल्यू डब्ल्यू बी 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 बी, डब्ल्यू आर आर डब्ल्यू, ये भी काउंट नहीं होगा बिकॉज यहां पे चारों ब्लैक बॉल्स एक साथ लगी हुई। तो सभी के सभी बॉल्स ऑफ सेम कलर्स, ऑल द बॉल्स ऑफ सेम कलर शुड नॉट बी टुगेदर। ठीक है, ऑल द बॉल्स ऑफ सेम कलर शुड नॉट बी टुगेदर, डू नॉट अपेयर टुगेदर, डू नॉट अपेयर टुगेदर। क्या बताया, जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं हमेशा हमारी थॉट कहां से शुरू होनी चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, डू नॉट अपेयर टुगेदर। सो मैं कैसे डिफाइन करूंगा सेट्स, लेट A1 बी द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 4 white are together. A1 be the number of arrangement जिनमें से जहां पर 4 white together है। A2 be the number of arrangement in which 4 black balls are together. And A3 be the number of arrangement in which 2 red balls are together. 2 reds are together. ये ऐसा बिकॉज n of A1 n of A2 निकालना आसान है मेरे लिए। मुझे निकालना क्या है पहले वो देख लेते हैं। What do I have to find out? I have to find this n of ऐसे अरेंजमेंट जहां पे A1 डैश है, मतलब A1 है all the 4 whites are together, मुझे चाहिए all the 4 whites are not together, and at the same time A2 डैश है and at the same time A3 डैश। ये निकालना मैंने डिफाइन ऐसे किया बिकॉज ये निकालना मेरे लिए आसान है। क्या होगा, n of S, ये n of S है, माइनस n of A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ऐसे अरेंजमेंट या तो जिनमें 4 व्हाइट बॉल टुगेदर है, या फिर 4 ब्लैक बॉल्स टुगेदर है, या फिर 2 रेड बॉल्स टुगेदर है। तो मुझे ये निकालना है n of A1 यूनियन A2 यूनियन A3। सो ये क्या हो जाएगा, n of A1 प्लस n of A2 प्लस n of A3 माइनस n A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस n A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस n A3 इंटरसेक्शन A1 प्लस n A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ये निकालना मुझे n of A1 जब 4 व्हाइट बॉल साथ में है, जब 4 व्हाइट बॉल साथ में है, तो अगेन इसको करने का तरीका तो स्टैंडर्ड है, 4 व्हाइट बॉल टुगेदर है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल जिनमें से 4 सेम 2 सेम, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 4 ब्लैक बॉल्स टुगेदर सेम ही हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 2 रेड बॉल्स टुगेदर है, 2 रेड बॉल्स टुगेदर है, इनको एक ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक मेथड 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
सो 9 फैक्टोरियल, जिनमें से ये 4 सेम है, ये 4 सेम है, माइनस A1 इंटरसेक्शन A2, इंटरसेक्शन मतलब 4 व्हाइट बॉल्स भी साथ में एंड 4 ब्लैक बॉल्स भी साथ में, तो इसका एक ब्लॉक, इसका एक ब्लॉक, तो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 व्हाइट बॉल तो कह रहे हैं 2 रेड साथ में, ये और ये 2 ब्लॉक्स बन जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, यहां पर भी 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल प्लस n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये भी साथ में, ये भी साथ में, ये भी साथ में, ये 3 ब्लॉक्स बन गए 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा एंड मुझे क्या करना है, इसमें से हटा देना बस, ठीक है, तो ये है, ये वाला पार्ट आ गया, हटा देना, ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा सेव कर लेता हूं बच्चों, आई विल जस्ट सेव द कैलकुलेशन। सो मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इसको बता देता हूं, दिस इज 3150, सो ये आएगा 3150 एंड इसको तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, दिस इज गोइंग टू कम आउट एज 774, so 3150 minus 774 is going to be the right answer. 3150 minus 774 is 2376. 2376 is going to be the right answer. ठीक है, तो इसको तुम calculations I'm just saving because the idea is to understand the concept. I hope this is clear. ठीक है, तो अगेन प्रॉब्लम्स के अंदर नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से सोचो, हमेशा चीजें आसान होंगी। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। 4 डिस्टिंक्ट डाई आर थ्रोन, 4 अलग अलग डाइस थ्रो किए साइमल्टेनियसली, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल केसेस, ऐसे कितने डिफरेंट अलग अलग केसेस होंगे, केसेस का मतलब है द नंबर्स कमिंग ऑन द टॉप फेसेस, ठीक है, तो फिर जो टॉप पे नंबर्स आ रहे हैं, इन विच 1 and 2 मस्ट अपेयर, 1 and 2 डेफिनेटली अपेयर होना ही चाहिए, 1 and 2 डेफिनेटली अपेयर होना चाहिए, मतलब 4 डाइस के अंदर 1 and 2 डेफिनेटली शुड अपेयर, ऐसे कितने केसेस होंगे, ठीक है, हाउ मेनी केसेस आर गोइंग टू बी देयर। सो बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, जेई मेन, जेई एडवांस, आईएसआई टाइप का, आईओक्यूएम के अंदर भी इसकी पॉसिबिलिटी है। तो किस तरीके से निकाले बच्चों इसको, सो अगेन 1 and 2 मस्ट अपेयर, होने चाहिए, होने चाहिए, हमें कैसे सोचना है, कॉम्प्लीमेंट, सो लेट A1 be the number of cases with no one and A2 be the number of cases with no two. A1 is the number of cases जिसमें 1 नहीं है ऊपर, and A2 is the number of cases जहां पे 2 नहीं है ऊपर, ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं आगे, तो मुझे निकालना क्या है, मस्ट अपेयर, मस्ट अपेयर। अगर मैं ये निकालता हूं A1 यूनियन A2, इसका मतलब क्या हो पहले वो समझते हैं, और वो इससे कैसे रिलेट करते हैं। A1 मतलब है ऐसे केसेस जहां पर 1 नहीं है, A2 है ऐसे केसेस जहां पर 2 नहीं है, तो ये वो वाले केसेस हो गए इन विच ईदर नो 1 और नो 2, ऐसे केसेस जहां पर 1 भी नहीं आ रहा और 2 भी नहीं आ रहा। क्या मैं ये निकाल सकता हूं, ये निकालना आसान है मेरे लिए, n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2 माइनस n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। अच्छा, टोटल केसेस निकाल सकते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऐसे टोटल कितने केसेस होंगे, सो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 डाइस हैं, 4 डाइस हैं, टोटल कितने केसेस होंगे, तो इसके पास 6 चॉइसेस, 6 6 6, सो 6 टू द पावर 4 चॉइसेस, 6 to the power 4 choices. I hope this is clear. A1 देखते हैं, ऐसे कितने केसेस होंगे जब कोई 1 नहीं है, ये 4 डाइस हैं और कोई 1 नहीं है, कोई अगर 1 नहीं आ रहा मतलब यहाँ पे 5 चॉइसेस होंगी, यहाँ 5 चॉइसेस होंगी, 5 चॉइसेस होंगी, 5 चॉइसेस होंगे, तो 5 to the power 4। सिमिलरली कोई 2 नहीं है, 5 to the power 4 माइनस द नंबर ऑफ केसेस जब 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, ऐसे कितने केसेस होंगे 4 डाई के जहां पे 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो कैसे उस केस में 4, यहां पे 4 केसेस 4 केसेस 4 केसेस 4 केसेस 4 टू दी पावर, आ गया आंसर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ केसेस इन विच 1 and 2 मस्ट अपेयर, होने ही चाहिए। तो भाई अगर मैं टोटल में से ये हटा दूं A1 यूनियन A2, ऐसे केसेस हटा दूं जब
या तो वन इधर 1 नहीं है या फिर 2 नहीं है। ये वो वाले केसेस जब या तो 1 नहीं है या फिर 2 नहीं है, ये हटा दिए। ये फिर मेरे पास वो केसेस नहीं बच गए जहां पे 1 और 2 पक्का से होगा, राइट। सो 6 to the power 4 माइनस 5 to the power 4 प्लस 5 to the power 4 माइनस 4 to the power 4, ये आंसर हो गया। 6 to the power 4 माइनस 2 into 5 to the power 4 प्लस 4 to the power 4। सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। एंड ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा 302। वेरीफाई कर लेना एक बार, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये बच्चे प्रॉब्लम देखते हैं तो समझ नहीं आता कि कौन से सेट्स लें। सो सेट्स लेना मैंने बता दिया। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी पूछा गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट, यहाँ पे क्या बोला 1 और 2 आना ही चाहिए, तो मैंने ले लिया A1। नंबर ऑफ केसेस इन विच 1 इज मिसिंग, नंबर ऑफ केसेस इन विच 2 इज मिसिंग, एंड वो कैलकुलेट किया, उससे हमेशा मैं रिलेट कर पाऊंगा जो भी मुझे पूछा गया। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। हाउ मेनी वेज कैन 15 टॉयज, 15 टॉयज है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। सो T1, T2, T3 अप टू T15, 4 लोग हैं। C1, C2, चिल्ड्रन चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। 15 टॉयज 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। एवरीवन गेट्स एटलीस्ट 1 टॉय, हर बंदे को कम से कम एक टॉय मिलना ही चाहिए। Everyone gets at least 1 toy and all the toys are distinct। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर टॉयज सिमिलर है, डिस्टिंक्ट है, टॉयज डिस्टिंक्ट है। Each person gets at least 1 toy। कैसे करें, कैसे करें? तो अगेन फंस गए यहाँ पे, बहुत ही दिक्कत वाली दिक्कत है। हर बच्चे को कैसे इंश्योर करेंगे कि एक टॉय मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो अगेन क्या पूछा है, जिस तरह के क्वेश्चंस जब भी हो हमेशा कॉम्प्लीमेंट पे जाओ। कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट 1 टॉय। तो मैं एक केस ले लेता हूं, A1 इज द नंबर ऑफ केसेस इन विच चाइल्ड 1 और C1 गेट्स नो टॉय। A2 in which C2 gets no toy। A3 is the number of cases in which child 3 gets no toy। And A4 क्या हो जाएगा, number of cases in which child 4 gets no toy। हमेशा कॉम्प्लीमेंट पर जाओ, हमेशा तुम रिलेट कर पाओगे, इसके बाद अपने आप तुम रिलेट कर पाओगे। सोच के देखो, अब सोच के देखो, मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मेरे को नहीं पता कि मुझे क्या पूछा है, मैंने कॉम्प्लीमेंट अभी बिना सोचे समझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे देन ऑफ कोर्स यू विल नो कि यही करना है। बट जो स्टार्ट कर रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहां से करें, बिकॉज पाई के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि यू डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। तो उन बच्चों के लिए बोला जस्ट टू मेक थिंग्स स्टार्ट, जस्ट टू गेट थिंग्स स्टार्टेड, जो पूछा है उसके कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर दो। एटलीस्ट एक टॉय पूछा गया था, मैंने बोल दिया A1। ऐसे केसेस जिसमें चाइल्ड 1 कोई भी टॉय नहीं मिल रहा। अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, अब देखो ये स्टेटमेंट इससे जो मुझे पूछा गया उससे रिलेट कर पाती है। A1 है नंबर ऑफ केसेस इन विच चाइल्ड 1 डज नॉट गेट एनी टॉय। ये वो केसेस होंगे जिसमें या तो चाइल्ड 1 को कोई टॉय नहीं मिलेगा, या तो चाइल्ड 2 को कोई टॉय नहीं मिलेगा, या तो चाइल्ड 3 को कोई टॉय नहीं मिलेगा, या फिर चाइल्ड 4 को कोई टॉय नहीं मिलेगा। ऐसे केसेस जहां पे या तो पहले बच्चे को कोई टॉय नहीं मिला, या दूसरे को कोई टॉय नहीं मिला, या तीसरे को कोई टॉय नहीं मिला, या फिर चौथे को कोई टॉय नहीं मिला। अगर मैं ये निकाल लेता हूं, मुझे क्या पूछा है, मुझे ऐसे केस जहां पे हर बच्चे को कम से कम एक टॉय मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो बोल सकता हूं कि टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, बन गई बात, मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल कितना होगा, टोटल 15 टॉयज है, डिस्टिंक्ट टॉयज है, एंड ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टॉय 1 के पास 4 चॉइसेस हैं, टॉय 2 के पास 4 चॉइसेस, 4 4 4 4 टू द पावर 15, 4 टू द पावर 15। अब यहां पर ये है स्पेशल केस ऑफ पाई जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, स्पेशल केस ऑफ पाई। अब यहां पर ना मुझे सब अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, 4 कैसे निकालूंगा, तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, देखा ही था हमने, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, A1 इंटरसेक्शन A2 बट आइडिया इज कि यार यहां पर ना
जो इसके केसेस होंगे वही इसके केसेस होंगे, वही इसके। जो A1 इंटरसेक्शन A2 के केसेस होंगे वही A1 इंटरसेक्शन A3 के केसेस होंगे, वही A2 A4 के। जो A1 A2 A3 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 के केसेस होंगे वही A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 के केसेस होंगे, बिकॉज सिमेट्री है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो क्या होगा, पहले Na1 प्लस Na2 प्लस Na3 प्लस Na4, तो 4 में से कोई एक सिलेक्ट करो, ठीक है। कोई एक किसी एक की वैल्यू निकालो। चाइल्ड 1 गेट्स नो टॉय, इसको कोई टॉय नहीं मिलेगा, इसको कोई खिलौना नहीं मिलेगा। तो बोल सकते हैं इसके पास 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, हर एक के पास 3 चॉइसेस हैं, सो इनटू 3 टू द पावर 15 माइनस 2 के इंटरसेक्शन, A1 इंटरसेक्शन A2, A2 इंटरसेक्शन A3, ऐसे कितने इंटरसेक्शन होंगे? 4 चूज 2, किसी एक का वैल्यू निकाल लो। A1 इंटरसेक्शन A2, चाइल्ड 1 के पास कोई टॉय नहीं एंड चाइल्ड 2 के पास भी कोई टॉय नहीं, तो इसके पास 2 चॉइसेस रहेंगे, इसके पास 2, इसके पास 2, सबके पास 2, तो 2 टू दी पावर 15 प्लस 4 चूज 3, 3 का इंटरसेक्शन, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, ऐसे 4 बनेंगे, 4 चूज 3। चाइल्ड 1 के पास कोई टॉय नहीं, चाइल्ड 2 के पास कोई टॉय नहीं, चाइल्ड 3 के पास भी कोई टॉय नहीं, तो सारे टॉय C4 के पास जाएंगे, तो 1 टू दी पावर 15 माइनस 4 चूज 4। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी बच्चे को इसको टॉय नहीं मिलेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस 0 हो गया, बस मुझे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 टू दी पावर 15 माइनस 4 चूज 1 इंटू 3 पावर 15 प्लस 4 चूज 2 इंटू 2 पावर 15 माइनस 4 चूज 3 इंटू 1। So this is our answer. I hope this is clear to everyone. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये मत पूछ लेना कि सर ये IOQ में ऐसा बड़ा आंसर कैसे आएगा, वहां पे डबल डिजिट आंसर। बच्चों, किसी भी प्रॉब्लम को डबल डिजिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और बाय द वे एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास होनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये जो सेशन है सिर्फ IOQ के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर JEE, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ISI एंड ऑफ कोर्स IOQ. Hope this is clear to everyone. चलो, let's do this problem. How many integral solutions can we have for the equation x1 plus x2 plus x3 is 18? x1 lies between 0 to 6 and is an integer, both included. x2 between 4 to 9 and x3 between 7 to 14. ठीक है, so x1 plus x2 plus x3 is equal to 18. इसके कितने integral solutions हैं with these conditions? ये conditions हमें चाहिए। अब ये कंडीशन वैसे इतनी बुरी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये करने की कोशिश करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट होता है स्टार्स एंड बार्स, या फिर बेगर कॉइन कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए। सो x1 एज इट इज रखते हैं, x2 4 से 9 है ना, तो x2 को मैं लिखता हूं कैपिटल X2 प्लस 4। इसका फायदा क्या होगा, एंड इसको x3 को मैं लिखता हूं कैपिटल X3 प्लस 7। इसका फायदा क्या होता है? x2 4 से 9 है, so 4 less than equal to x2 less than equal to 9. So 4 less than equal to x2 plus 4 less than equal to 9. ठीक है, इनफैक्ट ये कैंसिल नहीं करना चाहिए, तीन दोनों तरफ इनइक्वालिटी है, तो 0 less than equal to x2 less than equal to 5 हो गया। तो 0 लेके आने के लिए मैंने ये डाला। सिमिलरली इसकी अगर हम बात करें, 7 less than equal to x3 less than equal to 14 है, 7 less than equal to x3 plus 7 less than equal to 14 है, so 0 less than equal to x3 less than equal to 7. I hope this is clear everyone. x1 x2 x3, ठीक है। तो अगर मैं ये पुट करता हूं तो x1 as it is प्लस x2 की जगह मैं पुट कर रहा हूं x2 प्लस 4 प्लस x3 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। So x1 plus capital X2 plus capital X3 is equal to 18 में से 11 हट गया, 7 रह गया। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस ये है, कंडीशंस क्या है? 0 less than equal to x1 less than equal to 6, तो पहली ओरिजिनल है। 0 less than equal to x2 capital X2 is less than equal to 5 and 0 less than equal to capital X3 is less than equal to 7। ये कंडीशंस है। 7 चॉकलेट्स इन 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है विद द कंडीशन दैट पहले को 0 भी मिल सकती है, मैक्सिमम 6 मिल सकती है, दूसरे को मैक्सिमम 5 और तीसरे को 7 की 7 मिल सकती है।
तीसरे को 7 की 7 मिल सकती है, ये कंडीशन है। सो क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री, अगेन सेम चीज, कॉम्प्लीमेंट्री, टोटल में से कुछ माइनस करना है। माइनस कैसे लेंगे? लेट A1 बी द केसेस इन विच x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये हटाने मुझे केसेस, एंड A2 बी द केसेस व्हेन x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल X2 सॉरी इज 6। ये दो केसेस है ना, देखो x3 तो 7 ले ही सकता है, ये 7 से बड़ा ना हो जाए और ये 6 से बड़ा ना हो जाए। वैसे तो ये वैसे ही फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, बट सिंस हम ये पाई का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। सो मुझे ये निकालना है, या तो A1 यूनियन A2, नंबर ऑफ केसेस इन विच या तो x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये वाला चीज है, ये 7 या 7 से बड़ी हो, या फिर x2 6 या 6 से बड़ा हो। ठीक है, तो क्या होगा, n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2 माइनस n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, n ऑफ A1 n ऑफ A2 माइनस n ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, n ऑफ A1 देखते हैं कितना होगा। n ऑफ A1 जब x1 के पास 7 या 7 से ज्यादा आ गई, x1 अगर 7 से 7 है, एक ही हो गया। ठीक है, मतलब इसको 7 के साथ दे दो, ये 0, ये 0 हो गया, तो 0 प्लस 2 चूज 2, एक ही केस है। प्लस n ऑफ A2 जब A2 के पास 6 या 6 से ज्यादा आ गए, तो इसको 6 दे दो, पहले तो इसको 6 दे दो, इसको 6 दे दोगे तो भाई बचेगा एक, बचेगा एक चॉकलेट को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 प्लस 2 चूज 2। ये वैसे भी तुम काउंट कर सकते हो ना, इसको 6 दे दिया तो ये तो एक केस क्या बन जाएगा, 1 6 0 0 6 1। ठीक है, 7 लेना, तो 7 0 0, ये 3 ही केसेस है। माइनस द केसेस जब इसके पास 7 से ज्यादा, इसके पास 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज टोटली 7 है। ये 4 केसेस से सबट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये फिंगर्स में भी काउंट कर सकते थे, बट हमने काउंट कर लिया। सो टोटल माइनस 4 करना है, तो पहले इंक्लूड किया एक्सक्लूड किया, सेम कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेप्ट। टोटल कैसे काउंट करें, 7 चॉकलेट 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 7 प्लस 2 चूज 2, सो 9 चूज 2 माइनस 4, सो 9 इंटू 8 बाई 2 माइनस 4, 32 हो जाएगा आंसर। सो 32 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 32 is going to be the right answer to this. I hope this is clear to everyone. ठीक है जी। अब गाइस, ये जो दो प्रॉब्लम्स है ना, ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स काफी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। पहला प्रॉब्लम है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज n मैरिड कपल्स। सो n मैरिड कपल्स हैं, मैं हिंट देता हूं थोड़ा सा, a b b, या फिर ऐसा कर सकते हैं, A1 कैपिटल A1, A2 कैपिटल A2, A3 कैपिटल A3 अप टू AN कैपिटल AN। n मैरिड कपल्स हैं, तो मतलब 2n लोग हैं, 2n लोग हैं। इन लोगों को अरेंज करना है सो दैट नो मैन इज एडजेसेंट टू हिज वाइफ, नो मैन इज एडजेसेंट टू हिज वाइफ। सो अगेन हिंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द हिंट जो हम करें, कॉम्प्लीमेंट। सो लेट B1 be the cases in which A1 and A1 are together. B2 be the case when A2 and capital A2 are together. B3 be the case when A3 and capital A3 are together. Likewise, Bn is the case when AN and capital AN is together. I hope this is clear. ये सब साथ में। तो अगर मैं ये निकाल लूं बच्चों, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 एंड सो ऑन Bn, इसका क्या मतलब है, ये वो केसेस हैं जब या तो पहला कपल साथ में होगा, या दूसरा, या तीसरा, या फिर आखिरी। ये अगर निकाल लो, बस टोटल में से माइनस करना है बस। तो ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से करो, ये स्पेशल केस ऑफ पाई है, स्पेशल केस ऑफ पाई, जहां पे सारे केसेस एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट देने वाले हैं। दूसरा प्रॉब्लम है, हाउ मेनी वन डिजिट नंबर्स आर देयर इन व्हिच consisting of the digits 1 2 3 with at least 1 1, at least 1 2, at least 1 3. So again इसका भी मैं दे देता हूं, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। So let A1 be the number of sets in which no one,
No 1 is there. A2 with the number of cases in which no 2 is there. And A3 with the number of cases in which no 3 is there. Done. अगर मैं किसी तरीके से ये निकाल लूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3, अब देखो किस तरीके से मैं रिलेट करता हूं, किस तरीके से जो पूछा जा रहा है उससे तुम रिलेट कर पाओगे. एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू. एंड इसका आंसर प्लीज कमेंट करना. आई होप यहां तक जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिला होगा पाई के प्रॉब्लम्स करने का. एंड ये जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आया, बट अगर मैं लेकर आता तो मैं पूरा ये भर सकता था. जेई मेंस के अगर मैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स, आईएसआई के प्रॉब्लम्स और आईक्यूएम के आरएमओ के प्रॉब्लम्स अगर मैं पाई के ऊपर ले आता तो मुझे ये वाले प्रॉब्लम्स करवाने की जरूरत ना पड़ती. बट अगेन ये करवाने जरूरी थे सो दैट यू आर एबल टू डू दोस प्रॉब्लम्स नाउ. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ये अमेजिंग चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं. एंड इंपॉर्टेंट चीज एक ही यार, चाहे तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम आईक्यूएम की तैयारी कर रहे हो, building logic इसके बिना नहीं हो पाएगा, right? So focus on building logic. There are a lot of good math puzzles. Spend time on the problems, spend time on the concepts, and you learn a lot, right? So level 5 7th और 8th वाले बच्चों के लिए थोड़ा प्रमोशन कर देता हूँ. 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए हमने level 5 शुरू किया है. This is a course focused on building their foundations strong. Level 6 जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं जो पहली बार ओलंपियाड के अंदर घुस रहे हैं उनके लिए level 6 है. ये जून 1 से स्टार्ट हुआ है. And the students who are busy in the evening period, ये बैच है जो 9 से 10:30 है. So this is IOCM weekday batch. And एक full math mastery batch है जो भी recently start हुआ है. ठीक है, so this has started recently and इसको तुम join कर सकते हो. इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ. Take care guys. Bye everyone. Hope you've enjoyed.